देख रहे हैं MTPS नेटवर्क चैनल और मैं हूं मिस्टर शाह। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MTPS नेटवर्क में। MTPS नेटवर्क एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है देश दुनिया की कोरोना वायरस से रिलेटेड जानकारी, लेटेस्ट और अपडेट न्यूज। आज की लेटेस्ट और अपडेट न्यूज है, सीधे चलते हैं भारत की राजधानी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से एक बड़ा खुलासा, एक बड़ी खबर नरेंद्र मोदी जी ने की है। लॉकडाउन 4.0 में होंगे नए नियम। पीएम बोले 18 मई से पहले मिलेगी जानकारी। पूरे भारत के लोगों से कहा कि भारतवासियों, आपको 18 मई से पहले पूरी जानकारी दे दूंगा। सीधे चलते हैं भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली से मैं आपको पूरी रिपोर्ट बता रहा हूं। देश के नाम पीएम मोदी का संबोधन। पीएम ने दिए लॉकडाउन 4.0 के संकेत। 17 मई को खत्म होगी लॉकडाउन 3.0 की मियाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लॉकडाउन 4.0 का संकेत दिया है। पीएम मोदी ने बताया कि 18 मई से पहले लॉकडाउन के चौथे चरण की जानकारी साझा की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन नए रंग रूप नियमों वाला होगा। बता दें कि देश में लागू लॉकडाउन 3.0 की अवधि 17 मई को खत्म हो रही है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया, जो कि 20 लाख करोड़ रुपए का है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लॉकडाउन 4.0 नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों में से जो सुझाव हमें मिल रहे हैं, इससे जुड़ी जानकारी आपको 18 मई से पहले दे दी जाएगी। और नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके कहा, लॉकडाउन का चौथा चरण लॉकडाउन 4.0 पूरी तरह से नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उसके आधार पर लॉकडाउन 4 से जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दे दी जाएगी। ये नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्वीट करके बताया। संबोधन में पीएम मोदी बोले, मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना वायरस से जरूर लड़ेंगे और लड़ भी रहे हैं, आगे भी ऐसे ही लड़ते रहेंगे। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महासंकट की वजह से देश में 24 मार्च से ही लॉकडाउन लागू है। 17 मई को लॉकडाउन 3.0 की अवधि खत्म हो रही है। ऐसे में 18 मई से देश में किस तरह लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत होगी, इसकी जानकारी सरकार की ओर से दे दी जाएगी। देश को इस वक्त 3 जोन में बांटा गया है, जहां रेड जोन, ऑरेंज जोन में सख्ती बरती जा रही है, तो वहीं ग्रीन जोन में कुछ राहत भी बरती जा रही है। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में पीएम ने दिए संकेत थे। आपको बता दें कि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लॉकडाउन में कोरोना वायरस पर चर्चा की थी। इस दौरान महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल जैसे राज्यों ने अपील की थी कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ मुख्य राज्यों ने अपील की थी कि लॉकडाउन 4.0 को सिर्फ रेड और कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित रखना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को 15 मई तक अपनी ओर से सलाह देने की बात कही थी, ताकि उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से निर्देश जारी किए जा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली की जनता से आगे आने की रणनीति के लिए सुझाव मांगे थे। बता दें कि कई राज्यों की ओर से अपील की गई थी कि आगे के चरण में जोन को चिन्हित करने की जो ताकत है वो राज्य सरकार को दी जाए। वहीं राज्य के अंदर किस इकोनॉमी गतिविधि को शुरू करना है, उसकी ताकत भी राज्य सरकारों को मिले। ऐसे में लॉकडाउन 4.0 के अंतर्गत इस तरह के फैसले देखने को मिलेंगे। मोदी जी ने कहा कि सरकार को जो ताकतें देनी है वो दी जाएंगी और उसमें उनसे जो पूछा जाएगा कि किस तरीके के वहां पर नियम और कानून बनाए जाएंगे, वो सब राज्य सरकारों को दिए जाएंगे। अगली खबर आ रही है, इकोनॉमी को सुपर बूस्टर। पीएम मोदी ने किया 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान। इकोनॉमी को सुपर बूस्टर बनाने के लिए पीएम मोदी ने किया 20 लाख करोड़ का बड़ा पैकेज का ऐलान। पीएम मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज का नाम दिया है। पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% हिस्सा है। पीएम मोदी ने संबोधन में भारत के 5 पिलर्स का जिक्र किया है। कोरोना संकट के बीच एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज से अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर दौड़ने लगेगी।
अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए किया बड़ा ऐलान। मंगलवार की रात 8 बजे देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। कोरोना संकट की वजह से सब कुछ बंद है। पीएम मोदी ने बताया कि इस पैकेज में वित्त मंत्री और आरबीआई के द्वारा पहले किए गए राहत के ऐलान भी जुड़े हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% हिस्सा है। इस सब के जरिए देश के विभिन्न वर्गों और आर्थिक कड़ियों को जोड़ने में बल मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। इससे पहले कि पीएम मोदी ने कहा कि थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे भी बढ़ना है। इस दौरान पीएम ने भारत के 5 पिलर्स का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये 5 पिलर हैं जो इस प्रकार हैं। पहला पिलर इकोनॉमी, जो क्वांटम जंप लाए हैं। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आधुनिक भारत की पहचान है। तीसरा सिस्टम, जो बीती शताब्दी की नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपने को साकार करने वाली तकनीकी पर आधारित हो। चौथा डेमोग्राफी, जो हमारी ताकत है, ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है। पांचवा डिमांड और सप्लाई का जो चक्र है वो हमारी ताकत है, उसे पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। लॉकडाउन पर 18 मई से पहले होगा फैसला। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन 3.0 की मियाद 17 मई को पूरी हो रही है। इससे पहले पंजाब, बिहार समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक के दौरान पीएम मोदी से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की थी। पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर क्या फैसला लिया जाएगा, इसके बारे में देश को 18 मई से पहले बता दिया जाएगा। पीएम मोदी ने सभी से कहा है कि जो 18 मई से पहले सभी को ये बता दिया जाएगा कि इसके आगे क्या नियम और कानून रहेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी ओर चलते हैं। राहुल बोले, आज से रो रही है भारत माता सड़कों पर, देश के करोड़ों बेटे बेटियां। राहुल ने एक बड़ा निशाना साधा। राहुल बोले, आज से रो रही भारत माता सड़कों पर, देश के करोड़ों बेटे बेटियां। और उन्होंने आगे बताया कि आज से रो रही है भारत माता। राहुल गांधी ने कहा, सड़क पर भूखे हैं भारत माँ के बेटे बेटियां, मजदूरों के खाते में पैसा डाले सरकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आज भारत माता रो रही है। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट कर कहा कि आज भारत माता रो रही है। राहुल गांधी ने मांग की पीएम मोदी सड़कों पर चलते हमारे लाखों श्रमिक भाइयों बहनों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने का इंतजाम करें। इसके साथ ही इस संकट के समय में सहारा देने के लिए उन सभी के खातों में कम से कम 7,500 रुपए सीधा ट्रांसफर करें। ऐसा करके उन्होंने ट्वीट किया। प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि आज रात के संशोधन में सड़कों पर चलते हमारे लाखों श्रमिक भाइयों बहनों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की घोषणा करें। इसके साथ ही इस संकेत के समय में सहारा देने के लिए उन सभी के खातों में कम से कम 7,500 रुपए सीधे ट्रांसफर करें। राहुल गांधी ने आगे कहा कि बच्चों को चोट पहुंचाता है जो माँ रोती है, ऐसी कोई भी माँ नहीं होगी जो अपने बच्चों के दुख से दुखी नहीं होती है। राहुल ने कहा, आज भारत माता रो रही है क्योंकि भारत माता के करोड़ों बच्चे बेटे बेटियां सड़कों पर हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, भूखे प्यासे चल रहे हैं। मैं सरकार से विनती करता हूं कि आप उनको घर पहुंचाइए, उनके बैंक अकाउंट में पैसा डालिए और उनके रोजगार के लिए स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को जल्दी से जल्दी पैकेज दीजिए। पीएम मोदी ने किया 20 लाख करोड़ के भारी भरकम पैकेज का ऐलान। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने संबोधन में देश के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। ये पैकेज 20 लाख करोड़ का है। पीएम ने कहा कि यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। पीएम ने कहा कि इस पैकेज में लेबर और क्वालिटी और लॉ सभी पर बल दिया गया है। ये पैकेज लघु कुटीर और MSMI के लिए है जो करोड़ों लोगों के लिए आजीविका का साधन है। ये पैकेज उस श्रमिक के लिए है जो हर स्थिति पर हर मौसम में देशवासियों के लिए परिश्रम करता है। ये पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है जो ईमानदारी से टैक्स देता है। ये पैकेज देश के उद्योग जगत के लिए है जो ईमानदारी से
इसमें मतलब ये टैक्स भरते हैं। अगली खबर आ रही दोस्तों, उसकी ओर चलते हैं। देश के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कवायद, पीएम ने किया लोकल के लिए वोकल फार्मूला। एक बड़ी खबर आई है और बड़ा खुलासा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देश को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद, पीएम ने दिया लोकल के लिए वोकल फार्मूला। क्या है लोकल के लिए वोकल फार्मूला? इकोनॉमी के लिए 20 लाख करोड़ के सुपर पैकेज का ऐलान। संकट ने हमें सिखाया है कि लोकल को बढ़ाना है। पीएम लोकल व्यवसाय और आत्मनिर्भरता पर पीएम मोदी का जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि संकट के समय लोकल ने ही हमें बचाया है, हमारी जरूरत पूरी की है। संकट ने हमें सिखाया है कि लोकल को बढ़ाना है। पीएम ने कहा कि ना सिर्फ लोकल खरीदें बल्कि लोकल का प्रचार करें, लोकल के लिए वोकल बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस बड़े ब्रांड को आज आप जानते हो वो सभी लोकल ही था, लेकिन जब वहां लोगों ने उस पर गर्व करना शुरू किया तो ये लोकल से ग्लोबल बन गया। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। ना सिर्फ लोकल प्रोडक्ट खरीदने हैं बल्कि उसका गर्व से प्रचार करना है। मुझे विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आगे संबोधन में कहा 20 लाख करोड़ के भारी भरकम आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है। पीएम ने कहा कि ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। ये भारत की जीडीपी का लगभग 10% है। इसके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को मजबूती मिलेगी। पीएम ने कहा कि इस पैकेज में लैंड, लेबर और लिक्विडिटी और लॉ सभी पर बल दिया गया है। ये पैकेज लघु कुटीर और MSMI के लिए है जो करोड़ों लोगों के लिए आजीविका का साधन है। ये पैकेज उन लोगों के लिए है जो श्रमिक के लिए है, जो हर स्थिति पर हर मौसम में देशवासियों के लिए परिश्रम करता है। ये पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है जो ईमानदारी से टैक्स देता है। ये पैकेज देश के उद्योग जगत के लिए है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल से इस पैकेज के बारे में विस्तृत जानकारी देंगी। हम बोल्ड रिफॉर्मर्स करेंगे। पहले ही रिफॉर्मर्स की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था संकट के समय भी अधिक सक्षम है। पीएम ने कहा कि मित्रों, कौन सोच सकता है कि संकट के समय भी भेजा गया पैसा मजदूरों के खातों में पहुंचेगा। अब रिफॉर्मर्स को व्यापक करना है ये खेती के क्षेत्र में महंगा, ताकि किसान मजबूत हो और कोरोना संकट के समय में उन पर कम से कम असर पड़े। इस पैकेज से हमारे सभी सेक्टरों की क्षमता बढ़ेगी और क्वालिटी भी सुनिश्चित होगी। ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्था हिल गई है, लेकिन इसी संकट के समय हमारे देश ने गरीबों की सहनशीलता का दर्शन किया है। रेडी ठेला लगाने वाले हमारे भाइयों ने बहुत कष्ट झेला है। आखिर कौन है जिसने इसकी कमी महसूस नहीं की है? अब उन्हें मजबूत करने का वक्त आया है। आर्थिक पैकेज में इसके लिए महत्वपूर्ण फैसला लेना जरूरी था और मैंने ये बड़े ही जिम्मेदारी से एक बड़ा फैसला लिया है जिससे कि किसी को कोई परेशानी ना हो। एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी ओर चलते हैं दोस्तों। और बेटी के लिए बनाई बाल फायरिंग की हाथ गाड़ी, 800 किलोमीटर पैदल चलकर चला मजदूर। मध्य प्रदेश से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए एक मार्मिक तस्वीर सामने आई है। उस तस्वीर में अपनी बेटी को हाथ से बनी गाड़ी पर खींचकर लाता दिख रहा है। गाड़ी के आगे उसकी गर्भवती पत्नी भी चल रही है। बेटी के लिए बनाई बाल वायरिंग की हाथ गाड़ी 800 किलोमीटर खींचकर पैदल चला बेचारा मजदूर। मध्य प्रदेश की बालाघाट सीमा पर मंगलवार दोपहर को एक मार्मिक दृश्य देखने को मिला। हैदराबाद में नौकरी करने वाला रामू नाम का शख्स 800 किलोमीटर चलकर सफर अपनी गर्भवती पत्नी और 2 साल की बेटी के साथ पूरा सफर बालाघाट से आया। दरअसल हैदराबाद में रामू को जब काम मिलना बंद हो गया था तो वापसी के लिए उसने कई लोगों से मिन्नतें की, गुजारिश की, हाथ जोड़कर विनती की, लेकिन उसकी किसी ने कोई नहीं सुनी और ना ही उसकी किसी ने मदद की। फिर उसने पैदल चलने के बारे में सोचा और इरादा कर लिया। उसकी अपनी छोटी बेटी थी, उसके लिए उसने अपनी बैरिंग की गाड़ी बनाई और गाड़ी पे बिठाकर अपनी बेटी को 800 किलोमीटर पैदल चलकर वो मजदूर बेचारा चलता रहा। कुछ दूर तक
तो रामू अपनी 2 साल की बेटी को गोद में लेकर उठाकर चलता रहा और उसकी गर्भवती पत्नी सामान उठाकर। लेकिन यहाँ कोई छोटा मोटा सफर नहीं था ये दोस्तों, 10 या 15 किलोमीटर का सफर नहीं था, लगभग 800 किलोमीटर का सफर था। उस बेचारे ने फिर बैलगाड़ी, फायरिंग गाड़ी अपने हाथों से बनाई और उस पर अपनी बेटी को बांधा और 800 किलोमीटर लेकर वो पैदल चला। आप सभी दोस्तों को अगर MTPS नेटवर्क चैनल की ये न्यूज पसंद आई हो तो दोस्तों अपने चैनल को कर देना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आप लोगों के पास देश दुनिया की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज पहुंचती रहे। भारत के कोरोना ट्रैकर की बात करें दोस्तों तो भारत में जो कुल कन्फर्म केस और रिकवर केस और उसके साथ भारत से कितने लोग मर गए हैं, उसी के साथ दोस्तों पूरे विश्व के कोरोना ट्रैकर की भी बात करेंगे। तो पूरे विश्व में कितने कन्फर्म केस हैं और कितने रिकवर केस हैं और कितने डेथ केस हैं उसकी बात करेंगे। तो सीधे पहले भारत के कोरोना ट्रैकर की बात करते हैं। भारत में अब तक जो लगभग रिकवर केस हैं 22,455 लोग कोरोना वायरस से सही होकर जा चुके हैं घर। उसी के साथ पूरे भारत से 2,293 लोगों की मौत हो चुकी है। और दोस्तों पूरे भारत की अगर कन्फर्म केस की बात करें तो 70,756 कन्फर्म केस हैं भारत में दोस्तों। इसी के साथ पूरे विश्व के कोरोना ट्रैकर की बात करें तो पूरे विश्व में 42,01,921 कन्फर्म केस हैं। और पूरे रिकवर केस की बात करें पूरे विश्व की तो दोस्तों 14,67,412 लोग पूरे विश्व से कोरोना वायरस से सही होकर जा चुके हैं घर। उसी के साथ पूरे विश्व से 2,86,835 लोगों की हो गई है मौत।